क्या हुआ एक ऐसे राज्य में जो कि एक समय में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी भूमिका में था, आज वो शिक्षा की वजह से, अशिक्षक के माध्यम से, या फिर आज वो शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं निर्धनता से जूझ रहा है। एक ऐसा राज्य जहां पे पिछले 700 सालों तक एक ऐसे महान विश्वविद्यालय ने एक छत्र राज किया हो, आज ऐसा क्या हुआ कि आज उस राज्य में लोग शिक्षा की अल्पता से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। हां जी, मैं उस राज्य की बात कर रहा हूं जहां पे चाणक्य जैसे एक महान हस्ती का जन्म होता है, जहां पे जयप्रकाश नारायण जैसे लोग जन्म लेते हैं, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया हो, जहां पर सम्राट अशोक जैसे लोग जन्म लेते हैं, जहां पे महात्मा बुद्ध जैसे एक महान हस्ती आते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ उस राज्य के अंदर जो कि एक समय में फल फूल रहा था, आगे बढ़ रहा था, अपनी परचम को लहरा रहा था? ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ दशकों में कि आज वो राज्य पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिनने जाने लगा है? हां जी, मैं उसी राज्य की बात कर रहा हूं जहां पे भारत की महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी का जन्म होता है। कुछ ना कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही होंगी कि आज वो राज्य कहीं ना कहीं पिछड़ेपन की श्रेणी में गिना जाने लगा। प्यारे साथियों, मैं हूं शुभम सर, आप सभी का शिक्षक। आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक ऐसे राज्य के बारे में जो कि आप अच्छे से जानते हैं, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। हां जी, ये वही राज्य है जहां पे दशरथ मांझी जैसे लोगों का जन्म होता है। ये वही राज्य है जहां पे छठ पूजा का पर्व बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूं इस प्यारे से राज्य, इस प्यारे से स्टेट बिहार की। कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज उन्हीं बिहारियों के मनोबल को तोड़ा गया? ऐसा क्या हुआ कि आज शिक्षा जगत के क्षेत्र में आज उनको कहीं ना कहीं इतना पीछे कर दिया गया है जिससे आगे आने में कई दशक लग जाएंगे? हां जी, मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार के कुछ ऐसे 5 जिले जो कि मैंने देखा जहां पे शिक्षा की दर देखी जाए तो बहुत ही न्यूनतम पाई गई है, बहुत ही ज्यादा न्यूनतम पाई गई है। वास्तव में वो 5 ऐसे गांव हैं जिन्हें आज आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि भैया ऐसा क्या है, क्या हुआ प्रधान जी से चूक, या फिर वहां की आसपास की जो चीजें हैं, जो तंत्र है, क्या कारण है कि आज तक वो लोग यहां तक नहीं पहुंच पाए? क्या आजादी का सपना यही था कि केवल कुछ शहरों को स्मार्ट शहर बनाया जाए, या कुछ शहरों को ही स्मार्ट सिटी के अंदर रखा जाए? क्या स्मार्ट गांव नहीं हो सकते? क्या स्मार्ट स्कूल गांव के अंदर नहीं हो सकते? हो सकते। आइए, सोचने की जरूरत है। बिहार का एक ऐसा गांव जिसका नाम है अकरथपा। अकरथपा एक गांव है जो कि एक अगर अररिया जिले के, अररिया आपको पता है अररिया जिला है बिहार में, यह भरगामा प्रखंड में एक स्थित एक बड़ा गांव है। गांव बड़ा है, लेकिन इस गांव के अंदर आप देखेंगे शिक्षा की दर क्या है, आप ये देखिएगा। जहां की लिटरेसी रेट लगभग 28.56% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार पाया गया है कि भैया जहां पे शिक्षा की दर 28.56% है। साथ ही साथ जहां पे पुरुष मतलब कि 34% पढ़े हैं, महिलाएं केवल 22%, मतलब 100 में 34 पुरुष ही शिक्षित हैं, बाकी इसमें जो शेष है वो अशिक्षित है। अगर हम बात करते महिलाओं की, लगभग केवल 22 महिलाएं 100 में ऐसी हैं, 100 में जो 22 महिलाएं पढ़ी हुई हैं, और उसमें से और जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं। सोचिए क्या इस गांव का क्या विकास होगा? आप सोच सकते हैं इनके जो बच्चे होंगे, पहली बात तो जब स्कूल ही नहीं होगा तो बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग लगेगी क्या? मैटर तो यहां पे पेरेंट्स मीटिंग का है। जब स्कूल ही नहीं है तो क्या पेरेंट्स मीटिंग होगी? उनको खुद नहीं पता मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे, बस बच्चे पढ़ रहे जा रहे हैं, अगर जाना चाहे तो। 2011 की जनगणना के अनुसार इस गांव की साक्षरता दर मात्र 28% थी, और आप समझ सकते हैं मतलब 100 में अगर पूरा अमूमन अगर वो आंकड़ा निकाला जाए तो समय केवल 28% लोग पढ़े लिखे थे, मतलब 70 से अधिक लोग साक्षर नहीं थे। वहां एक स्कूल है जो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक ही है, और इसकी आगे की शिक्षा कहां से होगी ये किसी को नहीं पता, ये किसी तंत्र को नहीं पता। अकरथपा अररिया का एक भरगामा प्रखंड का एक बड़ा सा गांव। शायद आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद आप इस चीज को समझे होंगे कि हाँ, वास्तव में ऐसे भी गांव बिहार के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम अगले गांव की बात करते हैं, अगला गांव हमारा यहां पे छतवन। छतवन वो जिला है कि जो कि केवटी रनवे
तहसील दरभंगा जिला में है। कहां पे? केवटी रनवे तहसील के पास दरभंगा जिला है अपना, आपको पता है। वहां पे एक प्यारा सा गांव है जिसका नाम है छतवन। लिटरेसी रेट सुनिएगा 55 से, बिहार के मतलब ऐसे बिहार में देखा जाए तो 61 है, बट इस गांव की लिटरेसी रेट लगभग 55 है। खास बात पता क्या है, यहाँ पे लड़के और लड़कियों में बहुत अंतर होता है। लड़कों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं और लड़कियों का नहीं। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए मेल वर्सेस फीमेल का गेम है, डबल लिंक का अंतर है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे कुल साक्षरता दर यहाँ पे लगभग 55% है, और पुरुष साक्षर लगभग यहाँ पे मतलब 100 में 66% पुरुष पढ़े हैं लगभग। अगर महिलाओं की बात करें यहाँ पे तो 44% केवल महिलाएं पढ़ी हैं, मतलब 100 में 44 महिलाएं पढ़ी हैं, बाकी 56% महिलाएं अभी भी ऐसी हैं कि जो पढ़ी लिखी नहीं है। उनको इस डर से घर से बाहर नहीं भेजा जाता कि घर का माहौल खराब है, बेटी हो क्या करोगी पढ़ के, ये उनसे सवाल पूछे जाते हैं। एक बेटी होने के नाते तुम्हारा काम केवल घर के अंदर चौका और बेलन करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बेटियां पढ़ के शादी ही करनी है, तो ऐसे में हम बेटियों को पढ़ाएं क्यों? ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं यहां से, इस जिले से। अगर हम बात करें प्राथमिक विद्यालय की, प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पे, लेकिन उसमें या तो टीचर नहीं होंगे पढ़े लिखे, या तो गुणवत्ता नहीं है, या फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जहां पे बच्चे जाना ही नहीं चाहते। गेम यहाँ पे इस चीज का। अगर 2011 की जनगणना के अगर अनुसार हम बात करें, यहाँ पे लगभग 15,000 यहाँ की आबादी है, और महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति ये बहुत ज्यादा वर्स्ट है, बहुत ज्यादा खराब है। एक ऐसा जिला छतवन। अगले गांव की बात करते हैं, रजेपुर नेवादा। नेवादा बहुत ही फेमस है, आपको सबको पता, बहुत सारे बच्चे नेवादा से पढ़ते भी हैं। तो रजेपुर नेवादा बिहार की पूर्वी चंपारण में जिला एक गांव है। जो लोग वहां से होंगे इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हाँ वास्तव में ये प्रॉब्लम्स आज हमारे यहां चल रही है। अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की, यहां पे लगभग 52.84% लिटरेसी रेट है, मतलब महिला साक्षरता दर यहां बहुत पीछे, लगभग 43% है अगर देखा जाए तो। बहुत कम, बहुत, ये आगे वर्ड ना सिंबल्स बहुत कम है। रजेपुर नेवादा। अगले गांव की बात करते हैं, तो एक गांव है सुजौन, भारत के बिहार राज्य के सिवान जिले में। आपको पता होगा पचलखी गांव, यहां से एक बार हम गुजरे थे, पचलखी गांव के पास एक स्थित गांव है सुजौन। और सुजौन में लगभग लिटरेसी रेट क्या है, नंबर 38%। अगर यहाँ पे महिलाओं की सिर्फ बात करें, हम सिर्फ महिलाओं की बात करें, तो केवल 20% महिलाएं पढ़ी लिखी। मतलब अगर 100 घर हैं गांव में, तो 100 में केवल 20 घर में पढ़ी लिखी महिलाएं आपको मिलेंगी, बाकी नहीं मिलेंगी। मतलब 1 2 3 इससे ज्यादा नहीं पढ़ी है। तो आखिर क्या वो तंत्र है, आखिर वो क्या चीजें हैं जो आज तक इन गांवों में पहुंच नहीं सकी? जब बात होती है वोटों की, जब बात होती है राजनीतिक तंत्र की, जब बात होती है चुनाव की, तो ऐसे में सारे लोग यहां पे आपको देखने को मिलेंगे कि इस गांव में एक भरमार लगी होती है। कुछ दिनों तक इस गांव में पूर्णिमा आ जाती है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है, शायद वो पूर्णिमा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और फिर से वही अमावस्या 300 दिनों का। सोचने की बात है कि सुजौन में एक ऐसा गांव है जहां पे इस कार्य को बढ़ावा दिया नहीं जा रहा। पटना में बैठ के, पटना की बिल्डिंगों में बैठ के हमको ये लगता है कि पटना बहुत ही जगमग शहर है, पटना इतने चकाचौंध वाला शहर है। तो हमको ये लगता है ऐसे सारे गांव बिहार के पूरे होंगे, हमको ये लगता है पूरा बिहार ही ऐसा होगा। इसलिए निकलना पड़ेगा बिहार के उन गांव में जहां पे लाइट भी नहीं पहुंच रही। आगे देखते हैं, लास्ट और अंतिम गांव है वो है हेतमपुर। हेतमपुर भारत के बिहार राज्य के भोजपुर जिले के जगदीशपुर तहसील में एक बड़ा सा गांव है। जगदीशपुर तहसील की बात है, वो कहां है? भोजपुर जिले में, ठीक है, जहां की लिटरेसी रेट क्या है 68, और जहां पे महिला साक्षरता दर क्या है 47%। अच्छा, महिलाओं का भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब बच्चे स्कूल से लौट कर आते हैं, तो उनकी जो प्रथम शिक्षिका होती है वो होती है उनकी माएँ। अगर माँ ही नहीं पढ़ी लिखी रहेगी तो बच्चों को क्या पढ़ाएगी? पिताजी के पास टाइम नहीं है इतना कि वो बच्चों को पढ़ा पाए। लेकिन आज अगर अभी गांव की अगर हालात को देखते हैं, चाहे वो हिम्मतपुर हो गया, हेतमपुर हो गया, चाहे सुजौन हो गया, चाहे राजेपुर नेवादा हो गया, चाहे छतवन हो गया, चाहे यहाँ पे हम अकरथपा की बात करते हैं, तो आज हम देख सकते हैं कि वास्तव में ये 5 ऐसे गांव हैं जहां के लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। मतलब एक एवरेज होता है, उस एवरेज से भी बहुत ज्यादा नीचे है, बहुत ज्यादा बिलो। सोचने की बात है, अगर इन 5 गांव के अंदर अगर शिक्षा का प्रसार किया जाए, अगर इन 5 गांव के अंदर सही मायने में अगर लोग पहुंचते हैं शिक्षा को लेकर, तो वास्तव में वो दिन दूर नहीं कि इन्हीं गांव से भी आर्यभट्ट, इन्हीं गांव से चाणक्य
और इन्हीं गांव से जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, इन्हीं गांव से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, निकल सकते हैं। इन्हीं गांव से भारत को चलाने वाला एक नेता भी पैदा हो सकता है। लेकिन शायद आज कहीं ना कहीं कमी है हमारे तंत्र की, आज हम कहीं ना कहीं फेल हैं इस चीज को लेकर कि वास्तव में पटना जगमग शहर है, मानता हूं, लाइट्स बहुत है पटना में, चकाचौंध है, लेकिन पटना में बैठ के पूरे बिहार का आकलन करना यह कहीं ना कहीं गलत है। निकलना पड़ेगा बिहार के इन जिलों तक, इन गांवों तक, जहां पे वास्तव में आज शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर मिलेंगे ऐसे किसी एक शानदार सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।